एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 7 है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम फिगर दिया है। ओके, आपको इस फिगर के अंदर XYZ की वैल्यू आपको बतानी है और आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है जो आपने इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ की है। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो H पर जो एंगल बन रहे हैं, ये इस बीच में एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, और ये फिगर ये जो एंगल्स हैं ये आधे आधे हैं। ठीक है, ये है आपके पास में 40 और आधे पर आपको दिया है Z। ठीक है, तो एक ही लाइन पर जब कोई एंगल बना होता है और उसके इस तरफ और उसके अपोजिट में अगर कोई एंगल होता है तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये 40 है तो y की वैल्यू भी 40 हो जाएगी और हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है इसमें कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, y इज इक्वल टू 40 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारा फर्स्ट, हमारे पास वैल्यू आ गई है y की। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप जब इस फिगर को देखेंगे तो इसी पर एक लाइन पर आपको एक्सटीरियर में एक एंगल दिया है, वो उसकी वैल्यू दी है आपको 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कोण जो बन रहा है ये अंदर नहीं है, बाहर बन रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल जो है 70 डिग्री का है। तो इसी लाइन पर आगे जो एंगल बन रहा है वो है 40 और Z। ठीक है, तो ये वाले एक ही लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें एक तो बन रहा है 40 डिग्री और जो आधा है वो इसमें से 70 में से 40 को माइनस करके निकाल लेंगे तो वैल्यू ऑफ Z आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ 30 डिग्री। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है 70 डिग्री, राइट। 70 डिग्री इज इक्वल टू Z और उसमें प्लस करेंगे आप 40, क्योंकि ये पूरा ही बन रहा है ना एक लाइन पर। तो ये हो गया Z और ये हो गया 40। ठीक है, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब क्या करना है, ये Z की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, हमने 70 को आगे लिया है तो ये हो गया 70 डिग्री इक्वल ये 40 जो है ये 70 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और Z की वैल्यू निकालनी है तो Z आ गया पीछे, राइट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, ये है Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालनी है वैल्यू X की। जब X की वैल्यू निकालेंगे तो ये Z और ये 40 दोनों ही एक साथ हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये पूरा जो है ये 70 है। अब ये एक ही लाइन पर बने हुए एंगल हैं। ठीक है, जो एक ही लाइन पर बने हुए एंगल होते हैं इन एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल जो इसके एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास 70 है तो 180 में से आप इसको माइनस करेंगे 70 को और x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसे लिखना कैसे है, यहाँ पर देखिए आपको दिया है यहाँ पर x प्लस x आपने प्लस करना है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं और उसमें आपने ये दो हैं तो दोनों को ही लिख लेते हैं 40 प्लस Z। ये एक साइड दिए हुए ना आपको तो आप दोनों ही लिखेंगे। ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 180 डिग्री के। 180 डिग्री के क्यों होते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हैं और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स।
ठीक है, ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल ऑफ पेयर। ओके, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x को रखिए ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्लस करेंगे इसमें 40 और z की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 30, तो 40 में 30 को प्लस करेंगे, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। x आगे ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 70, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो x आगे 180 आ जाएगा अब यहाँ पर, और इस 70 को इस तरफ ले जाएंगे और हम इसमें से कर देंगे माइनस। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 110। ठीक है, तो अब आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर y है 40 डिग्री, z है 30 डिग्री एंड यहाँ पर x की वैल्यू है 110। तो यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, और एक्स वाई और z की वैल्यू निकालनी थी, और आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी थी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।